स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 16 जो कि है कंट्रोलिंग टेक्निक्स ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम अपनी फर्स्ट ट्रेडिशनल जो टेक्निक है कंट्रोलिंग की, बजटरी कंट्रोल, वो कंप्लीट कर लेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ कंट्रोलिंग टेक्निक्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कंट्रोलिंग टेक्निक है वो 2 पार्ट्स में बाइफरकेटेड है। फर्स्ट वन इज़ योर कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल कंट्रोलिंग टेक्निक्स एंड सेकंड वन इज़ योर कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक्स। आप सभी को मालूम है कि हमें कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिज़ायर्ड रिजल्ट। जो हम चाहते हैं उसके साथ हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और वेरिएंसेस को फाइंड आउट करते हैं। जब हमने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को डिज़ायर्ड के साथ मैच करना है, हम बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो टेक्निक्स हमारी कौन सी टेक्निक्स कहलाती हैं? कंट्रोलिंग टेक्निक्स कहलाती हैं। हमारे पास 2 तरह की कंट्रोलिंग टेक्निक्स है। फर्स्ट वन इज़ योर ट्रेडिशनल कंट्रोलिंग टेक्निक्स और दूसरी है मॉडर्न कंट्रोलिंग टेक्निक्स। तो अगर हम बात करें अपनी ट्रेडिशनल कंट्रोलिंग टेक्निक्स की, तो जो हमारी ट्रेडिशनल कंट्रोलिंग टेक्निक्स है उसके अंदर जो सबसे पहले आ रही है वो है हमारी बजटरी कंट्रोल। फिर ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल डाटा, स्पेशल रिपोर्ट्स, ऑपरेशनल ऑडिट एंड पर्सनल ऑब्जर्वेशन। और मॉडर्न में हमारे पास कौन कौन सी आ जाती है? ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और प्रोग्राम नेटवर्क एनालिसिस, जिसके अंदर पर्ट और सीपीएम मॉडल आता है। आज इस वीडियो के अंदर हम जो फर्स्ट हमारी इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल कंट्रोलिंग टेक्निक्स है जो बहुत टाइम से हम यूज़ करते आ रहे हैं वो है बजटरी कंट्रोल। तो स्टूडेंट्स, बजटरी कंट्रोल क्या है? बजटरी कंट्रोल क्या है? इट रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ कंट्रोल जिसके अंदर हम क्या करते हैं? बजट्स को क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। बजटरी जो कंट्रोल है ये एक मोस्ट पॉपुलर जो सिस्टम है, मैनेजरियल कंट्रोल है। ठीक है। इट एम्स एट कंट्रोलिंग विद द हेल्प ऑफ बजट। इसके अंदर हम किसकी हेल्प से परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हैं? बजट्स की हेल्प से। अब बजटरी कंट्रोल टेक्निक को समझने से पहले हमें 3 इम्पॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ है इनका मीनिंग अच्छे से समझना पड़ेगा। और वो 3 टर्मिनोलॉजीज़ कौन कौन सी है? बजट, बजटिंग और बजटरी कंट्रोल। अगर बात करें बजट की, तो बजट क्या होता है? बजट एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है किसका? प्लान ऑफ एक्शन का। कुछ भी हमने परफॉर्म करना है, कुछ भी हमने एक्शन लेना है, तो उसको जब हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज़ नोन एज बजट। इट मीन्स दैट बजट रिफ्लेक्ट्स दी। बजट क्या होता है? फाइनेंशियल या क्वांटिटेटिव आउटलाइन। जैसे आपने कहीं पर भी घूमने जाना है, दैट इज़ योर प्लान ऑफ एक्शन। आप पहले से ही प्री डिसाइड करके जाते हैं कि आप कितना खर्चा करेंगे। आप 10,000 स्पेंड करेंगे, आप 20,000 स्पेंड करेंगे और आप 30,000 स्पेंड करेंगे। या आप कभी शॉपिंग करने मार्केट जा रहे हैं, तो शॉपिंग करने से पहले भी आप पहले से ही डिसाइड करके जाते हैं दैट कितना स्पेंड करेंगे, आप कितने रुपीज़ के आप कपड़े परचेज़ करेंगे। तो दिस इज़ नोन एज बजट। बजट का मतलब क्या होता है? जब भी वेन एवर यू हैव टू परफॉर्म एनी प्लान ऑफ एक्शन और यू आर गोइंग टू टेक एनी प्लान ऑफ एक्शन फॉर दैट, तो आप क्या करते हैं? उसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस करके रखते हैं। तो जो ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है ये क्या कहलाता है? आपका बजट कहलाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ योर बजटिंग। बजटिंग क्या होती है? बजटिंग प्रोसेस है प्रिपेयरिंग द बजट। जब हम बजट्स को प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला गया है? उस प्रोसेस को बजटिंग बोला गया है। और बजटरी कंट्रोल क्या होता है? बजटरी कंट्रोल सिस्टम है विच यूजेस बजट। और बजटरी कंट्रोल क्या है? वो पूरा सिस्टम जिसके अंदर हम बजट्स की हेल्प से क्या करते हैं? कंट्रोलिंग करते हैं। जैसे हम घर पर भी क्या करते हैं? हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि इस महीने हम 20,000 का खर्चा करेंगे, इससे ज़्यादा का खर्चा नहीं होगा। तो बजट हमारा कितना है? 20,000।
ठीक है। इस 20,000 को हमने कुछ सोच समझ के कि हम इतना खर्चा इस पे करेंगे, इतना इस पे करेंगे, तो जब हमने ये पूरा बजट बनाया तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, बजटिंग कहलाएगा। और जो ये हमने पूरा सिस्टम क्रिएट किया है कंट्रोलिंग का, जिसके अंदर बजट की हेल्प से हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बजटरी कंट्रोल बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे कुछ एक इसकी करेक्टरिस्टिक्स बजटरी कंट्रोल की। क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी क्या है? इसकी फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, अंडर इट फिगर्स और एस्टिमेट्स आर कंपेयर्ड विद द एक्चुअल वर्क प्रोग्रेस। इसके अंदर कंपैरेटिव स्टडी होती है बजटरी कंट्रोल के अंदर, क्योंकि जो भी हमने एक्चुअल में वर्क प्रोग्रेस किया है, एक्चुअल में हमने परफॉर्मेंस अचीव की है, उसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो हमने पहले से ही अपना प्री डिसाइडेड बजट फिक्स किया हुआ है। हमने एस्टिमेट किया था कि हम इस मंथ 20,000 स्पेंड करेंगे, और सपोज़ एक्चुअल में मैंने कितना स्पेंड किया, ओनली 18,000। तो जब मैं इस 18,000 को इस 20,000 के साथ मैच करूँगी तो मैं क्या करूँगी, कंपैरेटिव स्टडी करूँगी। नेक्स्ट इज़ एनालिसिस ऑफ डेविएशन। बजटरी कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि जो हमारी एक्चुअल फिगर्स होती हैं उसको हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड फिगर्स के साथ कंपेयर करते हैं, और डेविएशंस को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, और उन डेविएशंस को अच्छे से डीपली स्टडी करते हैं, और जो भी उनके कॉजेज़ होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। नेक्स्ट इज़ करेक्टिव एक्शन। जब हमें अपनी गलतियों का पता लग जाता है तो हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो है बजट फॉर ऑल डिपार्टमेंट। इसके अंदर क्या है कि हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बजट, एक मास्टर बजट बना दिया, नहीं, मास्टर बजट तो बनाते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो मेक बजट्स फॉर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। हम क्या करते हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के क्या करते हैं, बजट्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज़ बेस्ड ऑन फोरकास्ट। और बजटरी कंट्रोल के अंदर जो बजट्स होते हैं प्रिपेयर्ड होते हैं, किसके बेसिस के ऊपर प्रिपेयर्ड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कम्स दी रिक्विजिट्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है, इसको सक्सेसफुली अगर हमने इम्प्लीमेंट करना है तो हमें क्या क्या रिक्विजिट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले हमारे को क्या होना चाहिए, हमारा बजटरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं बजट, and those who want to implement the budget should have a thorough knowledge of the objectives and policies of the enterprise, so that the goals for the budgetary control are determined in accordance with the objective of the enterprise. तो स्टूडेंट्स जो भी बजट्स को मेंटेन कर रहे हैं, बजट्स बना रहे हैं अथॉरिटीज़, उनको थॉरो नॉलेज किसकी होनी चाहिए, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की, कंपनी के पॉलिसीज़ की, क्योंकि तभी वो कंपनी के हिसाब से क्या कर पाएंगे, बजट बना पाएंगे। नेक्स्ट इज़ बजटरी ऑर्गेनाइजेशन। बजटरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बजटरी ऑर्गेनाइजेशन है दैट मीन्स सेटिंग अप ऑफ द स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू फ्रेम द बजट एंड इम्प्लीमेंटेड, कि एक ऐसा ढांचा क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, मतलब एक बजट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा सिस्टम और स्ट्रक्चर ही क्रिएट करना ताकि बजटरी कंट्रोल अच्छे से हो पाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बजटरी कमेटी बना सकते हैं, ठीक है, जो क्या करेगी, पूरा बजटरी कंट्रोलिंग का काम चेकआउट करेगी। उसके बाद हम जो जितने भी डिपार्टमेंटल लेवल के मैनेजर्स होंगे उनको भी अथॉरिटी दे देंगे कि हाँ भी आप डिपार्टमेंटल बजट क्रिएट करो। इससे क्या होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम माहौल क्रिएट कर देंगे कि हाँ भी हमें बजटरी कंट्रोल की हेल्प से अपने जो एक्सपेंडिचर्स वगैरह हैं उन्हें क्या करना है, कंट्रोल करना है। नेक्स्ट इज़ दी बजट कंट्रोलर। नेक्स्ट इज़ कि हमें बजट कंट्रोलर में क्या है कि सम ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड एज द बजट कंट्रोलर, जनरली द जर्नल मैनेजर हिमसेल्फ। अब क्या होगा कि कुछ एक ऑफिसर्स क्या करेंगे, बजट कंट्रोलर को अपॉइंट करेंगे, जो कौन होगा, जनरली द जर्नल मैनेजर हिमसेल्फ। ही हेल्प्स इन फ्रेमिंग द बजट, इम्प्लीमेंटिंग इट एंड चेंजिंग इट इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स। सबसे पहले तो हमने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव्स लेट डाउन किए थे।
आफ्टर दैट हमने बजटरी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन की थी। फिर क्या था, बजट कंट्रोलर जो ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट करेंगे जो ये चेकआउट करेंगे कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वो क्या उनका काम क्या होगा। बजट कंट्रोलर्स का काम होगा कि किस तरह से बजट को फ्रेम किया जाए, किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। ही गेट्स अ टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंस इन द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड प्रोग्रेस, और उसे टाइम टू टाइम क्या मिलती रहेगी, परफॉर्मेंस पता लगती रहेगी। वो टाइम टू टाइम लोगों से व्यूज़ लेता रहेगा, ठीक है, परफॉर्मेंस को रिव्यू करता रहेगा, और ऑन द स्पॉट अगर किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हैं तो वो उनको क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज बजट पीरियड। बजट पीरियड रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द बजट इज़। हम फिर क्या करेंगे, एक बजट पीरियड भी फिक्स करेंगे कि हम कितने समय का बजट बना रहे हैं। हम क्वार्टरली बजट बना रहे हैं, हम मंथली बजट बना रहे हैं, हम हाफ ईयरली बजट बना रहे हैं कि हम ईयरली बजट बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, टाइम भी क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। नेक्स्ट इज बजट मैनुअल। अब बजट मैनुअल स्टूडेंट्स क्या होती है। बजट मैनुअल्स मेक्स द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑफिसर्स कनेक्टेड विद बजट क्लियर. It also explains the mutual relationship between the various officers. Hence, a budget manual contain the detailed information should be prepared. अब बजट मैनुअल स्टूडेंट्स क्या होता है, बजट मैनुअल होता है जिसके अंदर जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बजट के रिलेटेड वो क्लियरली मेंशन होती है कि कौन से पर्सन के पास क्या अथॉरिटी है, किसको किस प्रकार से कंट्रोल करना है, और ये डिफरेंट ऑफिसर्स के बीच में रिलेशनशिप भी बताता है। जैसे एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे ही बजट मैनुअल होता है। और बजट मैनुअल के अंदर क्या होती है, हर चीज़ की डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है बजट की। नेक्स्ट इज़ फुल पार्टिसिपेशन। बजटरी कंट्रोल इफेक्टिव कब होगा, जब जितने भी ऑफिसर्स हैं उसकी फ्रेमिंग का पार्ट है, ठीक है, जितने भी ऑफिसर्स बजटरी स्ट्रक्चर के अंदर हैं, बजटरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, उनको फुली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम इजीली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या कर पाएंगे, कंट्रोल को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन। हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम ऑफ मोटिवेशन होना ही चाहिए ताकि जो भी बजटरी कंट्रोल के टारगेट्स हैं उनको हम इजीली क्या कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। और जो लास्ट हमारी रिक्विजिट है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल की, वो है फीडबैक सिस्टम। फीडबैक का मतलब क्या होता है, फीडबैक मीन्स गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ बजट बाय द एम्प्लॉयज़। फीडबैक का मतलब क्या है कि आपको ये चेक करना, हमने नो डाउट एक मास्टर बजट प्रिपेयर करते ही करते हैं, ठीक है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द मास्टर बजट हम डिपार्टमेंटल लेवल पे भी बजट्स बनाते हैं। तो फीडबैक सिस्टम का क्या मतलब है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, उनसे फीडबैक लेना कि उनको जो ये प्रोसेस है, जो ये पूरा सिस्टम है बजटरी कंट्रोल का, उनको कितना उससे फ़ायदा मिला, उन्होंने किस हद तक इसको एक्सेप्ट किया, उन्हें ये चीज़ पसंद आई कि नहीं आई, तो उसके रिगार्डिंग फीडबैक लेना। तो ये कुछ एक प्री रिक्विजिट्स थे जो फॉलो करने चाहिए सक्सेसफुल बजटरी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या था, बजटरी ऑब्जेक्टिव, फिर बजटरी ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम क्या करेंगे, बजटरी कंट्रोलर को अपॉइंट करेंगे, बजट का पीरियड डिसाइड करेंगे, बजटरी मैनुअल होगा जिसके अंदर क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो भी अथॉरिटी वगैरह है वो क्या करेंगे, हम क्लियरली डिफ़ाइन करेंगे। फुल पार्टिसिपेशन होगा एम्प्लॉयज़ का, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उस बजटरी कंट्रोल के साथ जुड़े हुए वो फुली पार्टिसिपेट करेंगे, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे, और एक प्रॉपर फीडबैक सिस्टम हमने क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेरियस बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल की सबसे पहली एडवांटेज है कि इससे हम सक्सेसफुल प्लानिंग कर सकते हैं। कैसे, बजट्स किसके बेस पर होते हैं, प्लान्स के बेस पर बनते हैं, और जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं दे आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देम। द एक्सटेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर दे कैन अकर is laid down in the budget along with the expected profits of their department. The departmental managers make their utmost effort to achieve the target and thus help in obtain the success of the plan. Successful planning. Students, इसका क्या मतलब है, हमने प्लानिंग की लेकिन प्लानिंग को सक्सेसफुली अचीव हम बजटरी कंट्रोल से कर पाएंगे। वो कैसे, हमारी प्लानिंग थी कि हमने
इस महीने सिर्फ 5,000 का खर्चा करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पर डिफरेंट डिपार्टमेंटल लेवल पे क्या कर देंगे, बजट्स बनाएंगे और सभी एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा टारगेट है हम उसको क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। और जिसकी वजह से जो हमारी प्लानिंग है वो कैसी प्लानिंग बन जाएगी, सक्सेसफुल प्लानिंग बन जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में स्टूडेंट्स क्या है कि बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस type of system, all the departments of the business are directed towards one objective. जब हम इस तरह का सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट कर देंगे तो एक ऐसा माहौल बन जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि सब यूनिफाइड हो जाएंगे, यूनिफिकेशन आ जाएगा सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में। उन्हें होगा कि हमें अपने टारगेट्स अचीव करने हैं, लेकिन लिमिट्स में रहते हुए। अगर इतना खर्चा बताया तो इतना ही करना है, जिसकी वजह से तालमेल ऑटोमेटिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में बैठ जाएगा। नेक्स्ट कम्स इकोनॉमी। जब भी आप बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वाइल प्रिपेयरिंग द बजट, द एक्सपेंडिचर ऑन एवरी आइटम इज़ टू बी डीपली स्टडीड in order to check the misuse of funds. In this way, production cost and other expenses will be reduced. स्टूडेंट्स, जब भी आप बजट प्रिपेयर कर रहे हैं तो जितनी भी एक्सपेंडिचर है किसी भी आइटम के ऊपर आएगा, आप उसको डीपली स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार का मिसयूज़ ना हो फंड्स में। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, एक तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, और ऊपर से आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। ठीक है। बैलेंस डिसीजन। जब आपने बजटरी कंट्रोल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया तो आप कोई भी ऐसा डिसीज़न नहीं लेंगे जो आपके बजट के अगेंस्ट हो। हम हमेशा यही कहेंगे कि हाँ, अगर मुझे 5,000 का खर्चा करना है तो वो चीज़ 5,000 के अंदर ही आ जाए। वो चीज़ कभी भी आप परचेज़ नहीं करेंगे जिसका खर्चा 5,000 से ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि आपने बजट ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर बनाया है। नेक्स्ट कम्स दी बैलेंस डिसीजन, ये वाला हो गया हमारा। नेक्स्ट इज़ प्राइस फिक्सेशन। अब देख लीजिए, जब हम अपना बजट प्रिपेयर करते हैं तो एक जो एंटरप्राइज है, it comes to know about the cost of its product, as a result of which it becomes easier to fix the price of its product. प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का जब हमने दाम फिक्स करना है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या करना है, फिक्स करना है, उस केस में भी बजट हमारी क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बजट हमारी किस तरह से हेल्प करेगा, क्योंकि जब हम बजटरी कंट्रोल करेंगे हमें प्रोडक्ट के खर्चे का पता लग जाएगा। और जब प्रोडक्ट का प्राइस कैसे बनता है, जब हम सीपी में क्या ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट। तो जब हमने सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दिया तो जो ये सीपी है ये कैसे पता लगा हमें, बजटरी कंट्रोल से। तो बजटरी कंट्रोल क्या करता है, हमें प्राइस को फिक्स करने में भी हेल्प प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कम्स द मोटिवेशन। जब भी by implementing this system the employees get motivated because their goals are determined and they get occupied with their realization. जब हम बजटरी कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि जो उनके गोल्स होते हैं वो बजटरी कंट्रोल के अंदर हम गोल्स डिटर्मिन करते हैं। जब गोल्स डिटर्मिन करते हैं तो वो उसे इंथ्यूजियास्टिकली अचीव करने की एम्प्लॉयज़ कोशिश करते हैं और वो एफिशिएंटली काम करेंगे। एफिशिएंटली करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका जो मोराल है वो बूस्ट अप हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ फिक्सेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जो एम्प्लॉयज़ हैं, they are employee concerned is held responsible for his inefficiency and not performing his work according to the standard work. अब देख लीजिए, जो एम्प्लॉई है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हमने प्रॉपर एक स्ट्रक्चर तो क्रिएट करेंगे ही। हर एम्प्लॉई को पता है उन्हें क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। तो बजटरी कंट्रोल के अंदर क्या होगा कि हम इजीली अकाउंटेबिलिटी को क्या कर पाएंगे, फिक्स कर पाएंगे, अगर वो इनएफिशिएंटली क्या करेगा, काम करेगा। नेक्स्ट कम्स क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका प्रॉपर क्लैरिफिकेशन होता है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर के टाइम ही सब कुछ क्लैरिफाई कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। बजटरी कंट्रोल का एम ही क्या है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हम ले लें, लेकिन मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। इन ऑर्डर टू अचीव द सेम,
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज इन द एंटरप्राइज इज मेड। कोशिश क्या रहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए रिसोर्सेज का, लेकिन ऑप्टिमम मैनर में। यही कोशिश की जाती है कि जितने हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके, ताकि हमारी कॉस्ट कम आए और प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। ये किसकी वजह से मुमकिन है? ओनली विद द हेल्प ऑफ बजट। और लास्ट क्या है स्टूडेंट? फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। बजट के हेल्प से, ठीक है, थ्रू द मीडियम ऑफ बजट द इंफॉर्मेशन अबाउट रिसिप्ट एंड पेमेंट कैन बी गॉट। हम यहाँ से रिसिप्ट एंड पेमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। आफ्टर दैट इट कैन बी इंश्योर्ड एज व्हेन द इंटरप्राइज शैल हैव मोर मनी देन इट्स नीड्स एंड वेल इट विल बी शॉर्ट ऑफ मनी। स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे जब हम बजट्स प्रिपेयर करते हैं ना, हमें अपनी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का पता लग जाता है। सपोज़ अगर किसी महीने में हमें लगता है कि हमारी जो पेमेंट है वो ज़्यादा रहने वाली है और जो हमारी रिसिप्ट्स हैं वो कम रहने वाली हैं, उस पर्टिकुलर केस में हम क्या कर सकते हैं? प्लान आउट कर सकते हैं कि किस तरह से अपनी जो शॉर्टेज होगी मनी की उसको हम बैलेंस करेंगे, उसको हम क्या करेंगे? रिकवर, मतलब किस तरह से लोन वगैरह अवेल करके उसकी आपूर्ति कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक एडवांटेजेस थी हमारी बजटरी कंट्रोल की। अगर किसी की एडवांटेजेस हैं, ऑन द सेम वे डिसएडवांटेजेस भी हैं। सेम इज़ द केस विद बजटरी कंट्रोल। सबसे पहली जो डिसएडवांटेज है बजटरी कंट्रोल की वो है डेंजर ऑफ इनएक्यूरेट एस्टिमेट्स। बजट्स जो होते हैं हमेशा फोरकास्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं, विच आर नेवर फ्री फ्रॉम डेंजर्स। वो कभी भी उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ डेंजर होता ही है। तो सक्सेस बजटरी कंट्रोल का किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी एक्यूरेसी, हम कितना एक्यूरेटली फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स हमने इनएक्यूरेटली फ्यूचर को फोरकास्ट कर लिया तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम गलत बजट बना लेंगे। गलत बजट बना लिया तो हम अपने जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। डेंजर ऑफ रिजिडिटी। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट जर्नली बजट हैपन्स टू बी इनफ्लेक्सिबल। मतलब रिजिड होते हैं बजट। रिजिडिटी का मतलब क्या है? इनफ्लेक्सिबल, जिसको चेंज नहीं कर सकते। अब हमने बजट बना लिया कितने का ही करना है। सपोज़ कोई एकदम से खर्चा आ जाता है तो उस खर्चे को किस तरह से हम इंस्टॉल करें। मतलब अगर कोई सपोज़ हमने बजट बनाया कि हम इस महीने सिर्फ 20,000 की हमारी इनकम है, मतलब और इतनी पेमेंट है, उसके हिसाब से हम इतने का ही खर्चा कर सकते हैं। कोई खर्चा आ जाता है 40,000 का एकदम से झटके से, तो आप कैसे पैसों का अरेंजमेंट करेंगे ना? बड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से जो बजट है वो क्या करता है? रिजिडिटी क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट कम्स ह्यूमन लिमिटेशन। ह्यूमन लिमिटेशंस में क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कमियां हैं। तो जो कॉपरेशन है सभी एम्प्लॉयज़ का, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, रिक्वायर टू मेक बजटरी कंट्रोल सक्सेसफुल, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू गेट द कॉपरेशन फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयज़। लेकिन सभी एम्प्लॉयज़ से कॉपरेशन को हासिल करना वो आसान काम नहीं है। और फोर्थ वन इज़ डेंजर ऑफ ओवर बजटिंग। कई बार हम क्या कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बजट फिक्स कर लेते हैं, लेकिन उस केस में क्या होता है, हमारा कैश आइडल रह जाता है और उस आइडल कैश को हम किसी और अच्छी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लास्ट इसकी है डिसएडवांटेज वो है एक्सपेंसिव मेथड। जो बजटरी कंट्रोल है बहुत एक्सपेंसिव मेथड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट, टाइम, मनी, ये सब कुछ लगता है, तब जाकर बजटरी कंट्रोल आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ द प्रोसेस ऑफ बजटरी कंट्रोल। हमारे पास 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं बजटरी कंट्रोल के अंदर। क्या क्या वो 4 स्टेप्स हैं? फर्स्ट वन इज़ योर बजट पॉलिसी गाइडलाइंस। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ बजट और बजटिंग, रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस एंड रिव्यूइंग ऑफ फॉलो अप। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? बजट पॉलिसी गाइडलाइंस। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है बजटरी कंट्रोल का वो है कि हम बजट पॉलिसी जो गाइडलाइंस हैं इनको इशू करें, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स लुक अपॉन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, government policy, organization policy in the same etc. in the same light. अब क्या है कि जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़, इन सबको क्या करते हैं? चेकआउट करते हैं।
फॉर दिस पर्पज सम कॉमन गाइडलाइंस आर इशूड, कॉमन गाइडलाइंस इशू की जाती हैं। जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं दे हैव गॉट टू फॉलो दिस कॉमन गाइडलाइंस, उन्हें कॉमन गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन विच इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ इकोनॉमी influences the activity of business resulting in an increase in sales, cost of raw material, labor cost, administration cost. All these costs are sought to be known by different departmental managers. If every managers take the rate of inflation differently, no budget can be fully accurate. स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, बजट पॉलिसी गाइडलाइंस का मतलब क्या है। बजट पॉलिसी गाइडलाइंस का मतलब है कि बजट के रिलेटेड एक कॉमन गाइडलाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इशू होनी चाहिए। सपोज़ हम देख रहे हैं और वो जो कॉमन गाइडलाइन आप इशू करेंगे, ठीक है, जो भी टॉप अथॉरिटी इशू करेगी वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही वो कॉमन गाइडलाइन को क्या करेगी, इशू करेगी। जब वो कॉमन गाइडलाइन को इशू करेंगे तो क्या होगा, सपोज़ जैसे उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन का जो रेट है वो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, दैट मीन्स उसका जो रेट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के पूरे लेवल पे एक होल पॉलिसी बननी चाहिए कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए ही, इन्फ्लेशन अगर 20% है तो आपको इसके अकॉर्डिंगली ही अपना डिपार्टमेंटल बजट बनाना है। तो ये बजट पॉलिसी गाइडलाइन क्या है कि एक कॉमन या एक ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के ऊपर आपको क्या करना है, एक पॉलिसी फ्रेम करनी है, और जो फर्दर डिपार्टमेंटल लेवल पे बजट्स बनेंगे वो कॉमन उस पॉलिसी के बेसिस पर ही बनेंगे। नेक्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ बजट्स और बजटिंग। अब हम क्या करेंगे, बजट्स बनाएंगे, या जिसको हम क्या बोलते हैं, बजट्स बनाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, हमारा बजटिंग। जब भी हम अपने बजट्स बना रहे हैं तो हमें हमेशा जो चीज़ें हैं उनको हमेशा ध्यान में रखना है। वो दो चीज़ें क्या हैं कि जो बजट है एक डिपार्टमेंट का वो दूसरे से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। दैट मीन्स साइक्रोनाइजेशन होना चाहिए दोनों टाइप्स के बजट में। फॉर एग्जाम्पल द मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैन नॉट प्रिपेयर अ बजट फॉर मोर सेल्स पर्टिकुलरली व्हेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज गोइंग टू क्लोज द फैक्ट्री फॉर द रिपेयर ऑफ मशीन्स। वो कहते हैं मार्केटिंग को अपना बजट ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए सेल्स का, कि नहीं मैं सेल्स इतनी अचीव कर लूँगी, जब उसे पता है कि जो प्रोडक्शन वाले हैं उन्होंने बीच में 10 से 15 दिन के लिए अगर फैक्ट्री बंद करनी है, तो उन्हें इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखना है। हर डिपार्टमेंट को दूसरे के साथ एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके चलना पड़ेगा जब भी वो बजट बना रहे हैं, क्योंकि देयर इज़ अ डिपेंडेंसी बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट एक दूसरे पर निर्भर हैं तो आप हमेशा बजट बनाते समय उनके अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ रन हो रही हैं उनको हमेशा ध्यान देंगे। और जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि ऑल द डिपार्टमेंटल बजट शुड बी प्रिपेयर्ड विद रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव डिटर्मिन्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। और जो भी डिपार्टमेंटल बजट्स बनेंगे, ठीक है, दे शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड विद रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव्स। जो भी टॉप मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव्स डिटर्मिन किए हैं उनके बेसिस पर ही हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंटल बजट्स बनाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बजट्स की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो तरह के बजट्स होते हैं, एक होता है डिपार्टमेंटल बजट, दूसरा होता है मास्टर बजट। डिपार्टमेंटल बजट भी फर्दर बाइफरकेटेड है काफ़ी पार्ट्स में, जैसे सेल्स बजट हो गया, प्रोडक्शन बजट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव बजट हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट हो गया और कैश बजट हो गया। फर्दर जो लेबर बजट है वो फर्दर बाइफरकेटेड है रॉ मटेरियल बजट में, लेबर बजट में और ओवरहेड बजट में। सेल्स बजट फर्दर लास्ट में बाइफरकेटेड है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट में। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अ परचेज बजट। तो अब हम वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। तो डिपार्टमेंटल बजट में सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सेल्स बजट की, तो सेल्स बजट स्टूडेंट्स क्या होता है, सेल्स बजट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल अदर बजट्स एंड देयरफॉर स्पेशल केयर इज़ नीडेड वाइल प्रिपेयरिंग इट। जो सेल्स बजट है सभी बजट्स का बेस है। सेल्स बजट का क्या है, एक डिटेल प्लान है किसका, सेल्स का, जो हमें डिटेल किसके रिगार्डिंग देता है, सेल्स के रिगार्डिंग कि हम डेफिनाइट पीरियड में कितनी सेल्स करेंगे एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम में।
इट शोज़ 4 थिंग्स इन कनेक्शन विद द सेल्स, जैसे कितने गुड्स क्या क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, क्या उनका प्राइस रहेगा और पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, हाउ मैनी प्रोडक्ट्स विल बी सोल्ड, व्हाट विल बी द एस्टिमेट quantity of sales in respect of each product, what will be the possible amount of sales of different products, and what will be the period of budget, कितने पीरियड का हम बजट बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो गया, ये सब क्वेश्चन के आंसर्स हमें कहाँ मिलते हैं, सेल्स बजट के अंदर। सेल्स बजट के अंदर हम इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड जो होता है डाटा फिक्स करते हैं, एस्टिमेशन लेते हैं। नेक्स्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बजट। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये जो बजट है हमें किसकी डिटेल देता है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बजट पीरियड के। इसके अंदर जो मेनली हम चीज़ें इंक्लूड करते हैं वो आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेंसेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। हम इन एक्सपेंसेस का क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं किसके अंदर, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बजट। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट किसके ऊपर बेस्ड होता है, सेल्स बजट के ऊपर बेस्ड होता है, क्योंकि जितनी हमने सेल्स का टारगेट लिया हमें उतना ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि उतना ही तो फिर हम आगे बेचेंगे ना। दिस बजट डिटर्मिन्स द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जो हमने क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है, उनका हम एस्टिमेशन लेकर चलते हैं। और जो चीफ पर्पस है इस बजट को प्रिपेयर करने का वो यही है कि स्ट्राइक एक बैलेंस मेंटेन करके रखना सेल्स में, प्रोडक्शन में और स्टॉक में। फर्दर जो हमारा प्रोडक्शन बजट है वो फर्दर बाइफरकेटेड है 3 पार्ट्स में। इसमें है रॉ मटेरियल बजट, इसमें रॉ मटेरियल का एस्टिमेट लेते हैं। लेबर में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ कौन कौन से हमें वर्कर्स किस तरह के चाहिए होंगे उनका एस्टिमेशन लेते हैं। और नेक्स्ट इज़ ओवरहेड बजट। ओवरहेड में क्या आएगी, लिविंग द रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। जितने भी रॉ मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट के अलावा जितने भी खर्चे हैं उनका जब भी हम एस्टिमेशन लेते हैं वो किसके अंदर आता है, ओवरहेड बजट में आता है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स आवर परचेज बजट। परचेज बजट के अंदर हम क्या करते हैं, ये क्या है परचेज बजट हमारा, दिस इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। ये बजट किसके बेसिस पर बनता है, कितना हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है, कितना रॉ मटेरियल हम प्रोक्योर करेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी हम एस्टिमेट लेते हैं वो है हमारा परचेज बजट। एडमिनिस्ट्रेटिव बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव के जितने भी खर्चे हैं उनका एस्टिमेशन हम एडमिनिस्ट्रेटिव बजट में लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे मशीनरी वगैरह हो गया या जितने भी हैवी आइटम्स हैं, बिल्डिंग, कितना खर्चा हम बिल्डिंग को बनाने में करेंगे, मशीन को परचेज़ करने में करेंगे, वो सारा हमारा कैपिटल बजट में आ जाता है। और जो लास्ट हमारा डिपार्टमेंटल लेवल का बजट है वो है कैश बजट। इसके अंदर हम पेमेंट्स हमें कितनी आनी है और हमने कितनी पेमेंट्स करनी है और कितनी हमें रिसिप्ट्स मिलनी है, इनका एस्टीमेट लेते हैं। अगर हमारी पेमेंट ज़्यादा है और रिसिप्ट्स कम है तो इसका मतलब खर्चा ज़्यादा है, हमें फिर हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि हम इतनी पेमेंट्स तो हमें करनी है मंथली, तो हम इस खर्चे की आपूर्ति किधर से करेंगे, दैट मीन्स हम कैसे बैकअप लेकर चलेंगे या हमें मतलब कहाँ कहाँ से हम लोन वगैरह अवेल कर सकते हैं ताकि टाइमली पेमेंट कर पाएँ। और अगर हमारा सरप्लस है, इन केस ऑफ सरप्लस इट इज़ डिसाइडेड वेयर द सरप्लस, मतलब अगर हमारे को रिसिप्ट ज़्यादा हो रही हैं लेकिन पेमेंट्स कम है तो हम ये देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा रिसिप्ट्स हैं इनको हम कहाँ आगे फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैश हो सके और जो हमारा कैश है वो आइडल बिजनेस में ना पड़ा रहे। और लास्ट जो बजट है वो है स्टूडेंट्स हमारा मास्टर बजट। मास्टर बजट किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी या डिपार्टमेंट के लिए नहीं होता बट इट इज़ फॉर द इंटायर एंटरप्राइज। ये पूरी एंटरप्राइज के लिए बनाया जाता है। इन अदर वर्ड्स ऑल द डिपार्टमेंटल बजट्स आर इंक्लूडेड इन इट। इसके अंदर सभी डिपार्टमेंटल बजट्स क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। स्टूडेंट्स इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितना प्रॉफिट रहने वाला है, हम अपना प्रॉफिट एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर हम कहें कि हम इस महीने सिर्फ 20,000 का खर्चा करेंगे और हमें 30,000 की इनकम कहीं से होने वाली है तो हम रफ एस्टिमेट लेकर चल सकते हैं, अभी इस महीने मुझे 10,000 का क्या होगा, प्रॉफिट हो सकता है।
क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारी मास्टर बजट की। कुछ एक एडवांटेजेस हैं मास्टर बजट की कि जो अमाउंट है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम वो जान सकते हैं कि हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाय मेकिंग एन एस्टीमेट ऑफ लाइबिलिटीज़ एंड एसेट अ बैलेंस, हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का एस्टीमेट ले सकते हैं जिसकी वजह से हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। ये इट ऑल्सो इस्टेब्लिशेस कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द डिफरेंट डिपार्टमेंटल बजट्स, और जितने डिफरेंट डिपार्टमेंटल बजट्स हैं उनके बीच में हम कोऑर्डिनेशन क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इट क्लेरिफाइज इन बेटर वे the objectives of the enterprise and the activities to be undertaken to achieve those objectives। और ये क्या करता है, हमारे इंटरप्राइज के जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको बेटर मैनर में क्लेरिफाई करता है। एंड इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं कि किस तरह से उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। अब इन्होंने फर्दर एक और टाइप है बजट की, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वो होते हैं फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट क्या होते हैं कि जो एक डेफिनाइट एक फिक्स्ड हमने कर दिया कि अ बजट विच इज़ प्रिपेयर्ड, मतलब एक डेफिनाइट सेल की हमें हाँ भी 10,000 यूनिट्स की सेल करनी ही करनी है, तो जब हम फिक्स कर देते हैं दैट इज़ नोन एज फिक्स बजट। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक एन एस्टीमेट, लेकिन हम अगर एस्टीमेट कर रहे हैं, एस्टीमेट लगा रहे हैं, लेकिन एक फिक्स्ड एग्जैक्ट एस्टीमेट लगाना आसान नहीं है। और जो फ्लेक्सिबल है उसके अंदर हम एग्जैक्ट नहीं लगाते, एक अपोर्शन में अप्रॉक्सीमेट फिगर लेकर हम चलते हैं। जो हमारा थर्ड स्टेप है बजटरी प्रोसेस के अंदर, ठीक है, वो क्या है, हमारा बजटरी कंट्रोल के अंदर रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंसेस। अब हम क्या करेंगे कि हम अपने वेरिएंसेस को रिपोर्ट करेंगे, हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, हम चेकआउट करेंगे कि क्या हमने जो एक्चुअल में रिज़ल्ट है, क्या जो हमने बजट के अंदर फिक्स किया था उससे मैच करेंगे, और देखेंगे कि क्या हमने एक्चुअल अचीव किया है कि बजटरी फिगर जो है वो ज़्यादा है। उसके बेसिस पर रिपोर्ट करेंगे वेरिएंसेस को। तो वेरिएंसेस हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और जो लास्ट स्टेप है स्टूडेंट, वो है रिव्यू एंड फॉलो अप। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो बजट कमेटी हमने बनाई थी वो टाइम टू टाइम क्या करेंगी, मिलेंगी, उनकी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी, ठीक है, और उसके बाद प्रोग्रेस को क्या किया जाएगा, चेकआउट किया जाएगा। जो बजटरी कमेटी होगी वो प्रोग्रेस को चेकआउट करेगी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कैसी प्रोग्रेस रही है, और अगर किसी भी प्रकार का अनफेवरेबल रिजल्ट उन्हें दिखता है तो वो करेक्टिव एक्शन लेंगे ताकि फ्यूचर में किसी भी प्रकार की डेविएशंस ना हो पाए। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका बजटरी कंट्रोल, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट टेक्निक थी। बाकी की टेक्निक्स हम अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने क्वेरीज एंड डाउट्स ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।